हेलो स्टूडेंट, मैं हम लोगों ने इसके बारे में अभी अपना फर्स्ट स्लाइड की जो बुक है इसका पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके कुछ पार्ट्स को हम लोगों ने स्टडी की थी, लेटर टू गॉड, जिसके जेएल प्रिंटर जिसके राइटर है। और काफी हद तक हम लोग इस बारे में समझ चुके थे कि किस तरीके से फेथ को लेकर के, मतलब उसके अंदर गॉड को लेकर के जो फेथ था वो फेथ क्यों आया, क्यों बना रहा, ड्रॉप्स वगैरह जो गिरी, जो हेल स्टॉर्म्स हुए, उसके बाद किस तरीके से उसने रिएक्ट किया, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक पे जो खत्म होता है, इसमें आगे हम लोग देखते हैं बट इन देयर हार्ट ऑफ हु लिव इन द सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब देखिए आपको हम बताएं, सॉलिडेटरी का मतलब आपका क्या होता है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, सॉलिडेटरी में आपको हम बताएं कि सॉलिडेटरी का मतलब ये होता है कि जो अकेला हो, मतलब कहीं भी आप अगर किसी भी एक जगह पर जा रहे हैं तो जो अकेला कोई चीज होता है जो वो आपका सॉलिडेटरी कहलाता है। सॉलिडेटरी का मतलब अकेला, यानी कि एकांत, अकेला या एकांत, ठीक है। हाउस ऑफ द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल मूव, क्योंकि उसके पास कोई लोग बची थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, गॉड से अपनी मदद लेने के लिए उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए वो उसने एक ट्रस्ट लाया अपने अंदर कि डोंट बी अपसेट इवन दो इट सीम्स टू टोटल लॉस, रिमेंबर वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि उसको पता था अच्छी तरीके से। ये देखिए कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो आप अपने आंसर को डेवलप करने में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दैट व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। तो उसने ऐसा अपने आप को ऐसा ट्रस्ट, उसने बिलीव जो गॉड के लिए था, उसमें उसने माना कि अगर गॉड ने हमें पैदा किया है, अगर भगवान ने हमें पैदा किया है तो वो हमें कभी भी भूखा नहीं रखेगा, कभी भी भूखा नहीं रखेगा। तो वो किसी भी तरीके से मतलब उसका पेट भरेगा ही और भगवान उसकी मदद करेगा। इसके लिए उसने यहाँ पर देखिए क्या है, ऑल दो द नाइट्स लेंचर thought only is one who the help of the God who eyes has been instructed to see everything, even what is in deep one's conscience. अच्छा हाँ, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि वो इस बात को लेकर के वो काफी इसके अंदर एक उलझन चल रही थी, एक रेस्टलेस था, मतलब कि पता नहीं इसमें किस तरीके से मैं आगे करूंगा, कैसे होगा, कैसे हमारे खर्चे चलेंगे, गॉड को मैं लेटर लिखूंगा, अब उस गॉड की तरफ से कब पैसे आएंगे, ये सारी चीजें जो होती हैं वो उसके दिमाग में चल रहा था, ठीक है। लेंचो वाज एन ऑक्स मैन, ऑक्स ऑक्स ऑफ द मैन का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, मतलब ये हार्ड वर्किंग मैन था। लाइक एनिमल फील्स बट स्टिल, अब जाहिर सी बात है जो इंसान हार्ड वर्किंग होगा और उसको उसके मेहनत के हिसाब से अगर चीजें नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड हो गई। हम आप भी होंगे तो भी डिसअपॉइंटेड होंगे। वैसे लेंचो भी डिसअपॉइंट हुआ था। फॉलोइंग संडे द डे ब्रेक मतलब जैसे ही दिन निकला, he began to write a letter which is himself would carry to town the place in the mail, and it was nothing less than letter to God. वो कुछ था नहीं, सिर्फ letter to God था। God उसने क्या लिखा? उसने लिखा है, देखिए ये चीज याद रखेगा कि if you don't help me, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, my family and I will go hungry this year, हम इस साल में क्या होंगे, मैं और मेरा जो परिवार है वो इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos, क्या मांगा था उसने? 100 pesos, so SOW, सो का मतलब फिर से उसको बोने के लिए, यानी कि फिर से उसकी फसल उगाने के लिए। टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म, रीजन क्या था? हेल स्टॉर्म्स की वजह से उसकी फसल जो है वो खराब हो गई थी। ही रोट, उसने लिखा द गॉड वन एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसने क्या किया, क्या किया लेटर को उसने लेटर को उसने क्या किया कि प्लेस कर दिया उसमें इनसाइड, यानी लिफाफे में रखा, एंड इनसाइड एंड स्ट्रीट ट्रबल, काफी परेशानियां उठा करके वेंट टू टाउन, टाउन को गया, एंड पोस्ट ऑफिस एंड स्टैम्प एंड लेटर ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स,
मेल बॉक्स में उसको पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was the postman also helped the post office and also helped the post office friend his boss laughing heartedly। laughing heartedly मतलब बहुत जो है मतलब बहुत ज्यादा हंसते हुए, बहुत ज्यादा हंसते हुए वो हार्टेडली मतलब कि बहुत लाउडली काफी जोर जोर से वो हंसते हुए वहां पर गया और उसने वो जो लेटर था वो लेटर अपने जो ऑफिसर्स होते हैं ऑफिसर उनको दिखाया। अब उनको जब उन्होंने दिखाया, ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड नोन द एड्रेस द पोस्ट मास्टर इन फैक्ट एमिएबल। एमिएबल का मतलब ये होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत ज्यादा मतलब हंसी मजाक करने वाला और खुश रहने वाला एक मोटा इंसान था। फेलो आल्सो ब्रोक द लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली इट टर्न सीरियस एंड ट्रैपिंग लेटर ऑन द डेस्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपके लिए, जैसे देखिए, ठीक है, सब सडनली इस पर क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि मतलब वो पहले जो है वो वो उस सिचुएशन में पहले वो क्या करता है कि वो हंसता है, थोड़ा सा वो हंसता है, लेकिन बाद में जब वो अपने पोस्ट ऑफिसर को वो दिखाता है तो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग लेटर ऑन इन हिज डेस्क। अपने डेस्क पर वो लेटर को रखता है। कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड फेथ ऑन दैट मैन हु रोट द लेटर। वो बोलता है कि क्या मतलब कि कितना विश्वास है इसको भगवान के ऊपर और स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो कि वो मतलब इतना भरोसा है कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है और उसको इस बात का विश्वास है कि भगवान उसके पत्र का जवाब, उसके लेटर का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है आंसर द लेटर, लेटर को आंसर देने के लिए। व्हेन ही ओपनड एंड इमीडिएट आंसर नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब जब गुडविल मतलब यहाँ पर उसको लगा था, गुडविल यानी क्या होता है कि एक तरीके से हेल्प करना। गुडविल का मतलब होता है हेल्प। अब ये हेल्प ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा हेल्प आप किसी की मतलब सपोर्ट कर दे या हेल्प कर दे, तो गुडविल उसने सोचा कि चलो ठीक है, उसका भरोसा बना रहे, इसलिए मैं उसके लिए एक रिटर्न में उसको जो है मैं लेटर जो है जवाब में उसको लिखूंगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। स्टक का मतलब होता है रुक जाना, स्टक का मतलब ये होता है रुक जाना, टू स्टॉप। ठीक है, वो स्टॉप हो गया, किस बात को लेकर स्टॉप हो गया, ठीक है। उसके रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, अब उसका सॉल्यूशन कैसे हो, क्यों, क्योंकि आस्क फॉर मनी, उसने मनी के लिए बात की थी कि मुझे पैसे चाहिए। हिमसेल्फ गिव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब उसको ये लगा कि इतने सारे पैसे, मतलब उसने कितने पैसे मांगे थे, उसने मांगे थे 100 पीसोस, ठीक है, 100 पीसोस उसने 100 पीसोस मांगे थे। अब 100 पीसोस उसने मांगे थे तो 100 पीसोस दिया कैसे जाए, क्योंकि उस समय 100 पीसोस जो थे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में 100 पीसोस कलेक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट था। इसीलिए उसने क्या किया कि उसने अपनी एक हिमसेल्फ गिव अ पार्ट, अब पूरी सैलरी तो देगा नहीं भाई, उसके भी अपने खर्चे, तो उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा लिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर एज अ चैरिटी ओब्लाइज, ठीक है, ओब्लाइज टू गिव समथिंग। ओब्लाइज मतलब कि एक तरीके से रिक्वेस्ट किया, उसने रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, ठीक है, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, की चैरिटी की तरीके से आप दान की तरीके से इस चीज को इसको आप दे दो, ठीक है। एंड 100 पीसोस, सो ही वाज एबल टू सेंड अ फार्मर ओनली द लिटिल मोर देन हाफ। लिटिल मोर देन हाफ मतलब कि अगर मान लीजिए 100 रुपीज उसने मांगा था तो उसने क्या भेजा था, 75 पीसोस जो है वो उसने उसको भेजे थे, क्योंकि इतने ही कलेक्ट हो पा रहे थे तो उसने उतना भेजा। एंड यहाँ पर देखिए, इट वाज इम्पॉसिबल टू गैदर टुगेदर 100 पीसोस, क्योंकि मुश्किल था 100 पीसोस को गैदर कर पाना। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। He put the money and envelope address to Lencho with the letter containing only the single word as a signature.
गॉड का सिग्नेचर करके उसमें उसने भेज दिया। तो देखिए ये हमारा पैराग्राफ हमें ये समझाता है, ये पैराग्राफ हमें ये समझाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर क्या था या फिर पोस्ट मास्टर का रोल क्या था। ठीक है, इस तरीके के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोस्ट मास्टर किस तरीके से पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की। ठीक है, तो हालांकि हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे जो लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, 2020 से लेकर के 2025 तक, तो उस क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद देखेंगे उसको किस तरीके से, उसके की पॉइंट्स पर भी डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से ये वर्क करता है ये भी देखेंगे। आगे देखिए हमारा, ठीक है, अगला पैराग्राफ कहता है द फॉलोइंग संडे। अब संडे हो गया, संडे आ गया, किंग बिट अर्लियर than usual asked there the letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while postmaster explaining containment. Containment का मतलब क्या होता है? Containment का मतलब देखिए ये आपका satisfaction. Containment का मतलब होता है satisfaction। देखिए यहाँ पर a man has performed a good deed. एक ऐसे इंसान, मतलब जाहिर सी बात है किसी के लिए डीड का मतलब होता है कार्य। डीड का मतलब क्या होता है आपका कार्य। डीड का मतलब आपका क्या होता है यहाँ, जैसे कि हम डीड की बात करें तो डीड का मतलब होता है आपका ये काम। ठीक है, काम। अब जाहिर सी बात, अगर आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हमने किसी के लिए अच्छा किया। आप भी कभी करके देखो, एक बढ़िया आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब यस आई डिड समथिंग गुड। ठीक है, तो वही चीज है उसमें। लुक फ्रॉम हिज ऑफिस लेक्चर शोड ऑन द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। मतलब स्लाइटेस्ट का मतलब ये होता है, स्लाइटेस्ट यानी कि जरा भी नहीं, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, यानी उसको ना के बराबर बिल्कुल भी जरा भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन द सेम मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बल्कि उसको एक कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो एंग्री यानी गुस्सा जरूर हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक, और उसको अभी भी भरोसा है, अभी भी उसको भरोसा है कि गॉड जो है वो कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉट कुड हैव डिनाइड, और ना ही वो इतना ट्रस्ट है उसको कि वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। Immediately Lencho went up the window, asked the paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling। ठीक है, wrinkling का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी हम लोग गुस्से में होते हैं तो हमारी जो आईब्रोज होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, ब्रोज, ये क्या होती हैं, सिकुड़ जाती है। Caused by the effort had made the express of the ideas। When he finished, he went to the window by a stamp, which he licked and then affixed to the envelope and blow his fist। ठीक है, ठीक है, blow of his fist, और अपने हाथ से वहां पर वो क्या करता है, अब लेटर को ड्रॉप कर देता है। The moment the letter fell into the mailbox and postmaster went open it, postmaster उसको जो है, postmaster उसको खोलता है and said, God, of the money then I asked for only 70 pesos reached me। केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं। Send me the rest, बाकी भेज दीजिए। Since I need very much, but don't send it me through the mail because the post office employees are the bunch of crooks। अच्छा, इस पर देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट ऑफिस को उसने ऐसा क्यों बोला कि वो बंच ऑफ क्रूक्स है। ठीक है, बंच ऑफ क्रूक्स क्यों बोला, ये इस पर जो है आपको क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोरों का समूह। चोरों का समूह क्यों बोला, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि गॉड से कभी कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ गॉड पे, तो गॉड कभी भी मेरी जो भी प्रेयर है उसको डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए उसने 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन गॉड ने क्या किया कि जो गॉड की तरफ से 100 पीसोस आए होंगे, लेकिन जो ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है, इन्होंने उसमें से 30 पैसे जो है 30 पीसोस चुरा लिए होंगे। ठीक, तो ये चीजें हमारी यहाँ पर आती हैं।
अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए क्या आता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ तो देखिए आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, एक तो देखिए इसमें आपका who does Lencho has complete faith in what sentence story tell you this, ठीक है, और मतलब कि कौन है जो लेंचो, कौन सी ऐसी चीज थी जिससे ये पता चलता है कि लेंचो में कंप्लीट फेथ था। ये सेंटेंस इन द स्टोरी, अब ये स्टोरी जो है, स्टोरी आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। और व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी लेंचो, व्हाई डज द साइन द लेटर नोट, ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है। हु वाज द लेंचो थिंक द टेकन मनी, बाकी और इसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन जो है ये पूछे नहीं गए हैं। अच्छा, हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस की बात करें तो जो हमने जिन पर मैंने काम करके वो क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, उन क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन पिछले आपके चैप्टर 1 से, ठीक है, 2020 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं चैप्टर 1 से। अब इसमें मोस्ट ऑफ द केस हम आपको बता दें, जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट पूछे जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब इसमें जैसे व्हाई डिड लेंचो हैव द कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड राइट हिम फॉर हेड, ठीक है, राइट हिम फॉर हेड, ठीक। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसमें आप क्या करेंगे, कंप्लीट फेथ की अगर हमने बात कर दी है तो देखिए कंप्लीट फेथ में आप क्या करेंगे, कंप्लीट फेथ बोला जा रहा है तो कंप्लीट फेथ के लिए आपको क्या करना है कि क्यों कंप्लीट फेथ था। तो इसमें आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं। पहली चीज कि उसके पास जो है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, मतलब नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, ठीक है। दूसरा आप इसमें की पॉइंट्स में आपको बता दे रहा हूं, आप इसको डेवलप कर लीजिएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि वो सॉलिडेटरी होम था, ठीक है, ओनली वन हाउस इन एंटायर वैली, ठीक है। तो कोई था नहीं उसकी मदद करने के लिए, तो जब उसकी कोई मदद करने के लिए कोई था नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने क्या किया, फिर गॉड को ही अपना एक आखिरी। और हम आप भी ऐसा ही करते हैं हमारी लाइफ में भी, अगर हम कभी पहले गॉड को नहीं याद करते, इसीलिए हम परेशान होते रहते हैं। क्या होता है कि हम जब सारे रास्ते, सब हर रास्ते देख लेते हैं, हर दरवाजों को देख लेते हैं, फिर जब हमें लगता है कि लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो हम गॉड के पास जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी लेंचो ने किया। अगर आप इस तरीके से लिटरेरी वे में इसको लिख देंगे सो यू विल गेट गुड मार्क्स। दूसरा हमारा व्हाई डिड लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द मनी एंड व्हाई डिड ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ प्रूफ। मैंने आपको बोला था कि इन्होंने बंच ऑफ प्रूफ्स क्यों बोला है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि लेंचो इसलिए एंग्री हुआ था क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे, ठीक है, उसने मांगे कितने थे, 100 पीसोस, और उसको मिला कितना, 75 पीसोस, 75 पीसोस, इसलिए वो क्या हुआ, एंग्री हुआ। अच्छा, एक चीज आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप कोई भी आंसर बनाते हैं तो आंसर बनाते समय आपको अगर वाई आया है, ठीक है, डिड आया है, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आंसर में कैसे लिखोगे, तो आप सब्जेक्ट को पहले ले लोगे, सब्जेक्ट लेंचो पहले आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर पास्ट आया है तो इसकी जो वर्ब होगी यानी है, ये भी क्या होगी, पास्ट में चली जाएगी। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ठीक है, बिकॉज ही हैड नो ऑप्शन, ठीक है, there was only one house in the entire valley, ठीक है। That is the reason he wrote a letter to God, ठीक। Why was the लेंचो,
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेंचो को वॉस को लेंचो के बगल में ले आना है। अब लेंचो वॉस एंग्री व्हेन ही रिसीव द मनी, ठीक है, बिकॉज, अब अगर वाई है तो आप क्या करेंगे, बिकॉज करेंगे, ठीक, कंजंक्शन बिकॉज लगाएंगे, व्हाट है तो दैट कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक है, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, हाउ है, ठीक है, तो आप वहां पर भी दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे देखिए हम आपको बताएं यहाँ पर ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स ऑफ न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप ऑफ न्यू कॉइन्स क्यों कंपेयर कर रहा था, क्योंकि जो हल्की बारिश थी, मतलब यहाँ पर स्मॉल रेन ड्रॉप्स आर गुड फॉर हिज क्रॉप्स। एक चीज याद रखना बच्चों, एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी चीज हो, लोग कहते हैं, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हमने जो लिखाया है इस तरीके से लिखो, नो, एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा ये देखना चाहता है कि देखो, एग्जामिनर खुद एक टीचर होता है, उसने भी साल भर पढ़ाया ही रहता है, उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि स्टोरी क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है, पोइट क्या कहना चाहता है, लेकिन चीज क्या है, एग्जामिनर जो एक एग्जामिनर होता है वो ये देखना चाहता है कि एग्जामिनेशन की जो कॉपी है उसमें बच्चे ने अपनी सोच क्या दी है। यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ का कुछ भी लिखो, यानी चैप्टर रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड क्या सोच वो लड़का रखता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी भी आप कहानी को अच्छे से पढ़ो, उसको समराइज करो अच्छे से, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को लिखो, और वो लिख करके आप अपनी लैंग्वेज में उसको दो। तो अपनी लैंग्वेज में जब आप चीजों को दोगे तो वो आपको क्या होता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, ना कि कोई बुक की लैंग्वेज से अगर आपने लिखा है तो, ठीक। तो ये हो गया न्यू पॉइंट्स। व्हाट मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज तो आप यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो। अब व्हाट है तो आप सीधे लिखिए मॉरल वैल्यूज, ठीक है, डज द पोस्ट मास्टर बिहेवियर डिस्प्ले। पोस्ट मास्टर के बिहेवियर से क्या मॉरल वैल्यू आती है, यानी कि एक इंसान, ये आती है सबसे पहली चीज, इसके लिए क्या मॉरल वैल्यू आता है कि इसके अंदर ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी मानवता है, ठीक। और दूसरा इसकी क्या क्वालिटी है इसके पोस्ट मास्टर की, कि he had trust of Lencho in God। गॉड में जो इनका गॉड में जो लेंचो का ट्रस्ट है वो उसको तोड़ना चाहिए। या आप सीधे लिखिए he did not want to break the trust of Lencho in God। यानी एक तरीके से वो भी यानी बाय हार्ट वो एक प्योर सोल था, प्योर सोल था। उसको पहले हंसी तो आई, लेकिन बाद में उसने ये सोचा कि ये पर्सन, एक इंसान अगर भगवान से इतना प्यार करता है कि उसके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई मेरी मदद करे या ना करे, भगवान मेरी मदद करेगा, और उसको ये सोच करके वो लेटर लिख रहा है, तो कम से कम, ठीक है, उसके भरोसे के लिए, ठीक है, और भगवान के एक ईश्वर के, गॉड की इमेज के लिए वी शुड ट्राई टू हेल्प, ठीक। तो वो उसकी मदद करता है पैसे कलेक्ट करके। व्हाट डज द पोस्टमास्टर डिसीजन टू हेल्प द लेंचो रिवील अकाउंट हिज कैरेक्टर। सेम वही उसका वो ही कैरेक्टर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के आते हैं। सिग्निफिकेंस की बात जैसे देखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लेटर टू गॉड। सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि उसका लेटर टू गॉड जो है, ये जो टाइटल है, ठीक है, ऐसा टाइटल क्यों रखा गया इस स्टोरी का, लेटर टू गॉड, ये हमें क्या मैसेज देता है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है, ए लेटर टू गॉड इसलिए रखा गया कि कोई भी मैसेज हो,
अल्टीमेटली वो गॉड को ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉट एवर द प्रॉब्लम वी हैव इन अवर लाइफ, ठीक है, दैट आई कैन वी कैन शेयर टू गॉड, ठीक है, और वी कैन शेयर हिम, वी कैन टेक हेल्प बाय हिम। जो भी चीजें हैं वो हम गॉड के साथ फ्रीली कर सकते हैं। वहां पर हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वहां पे कोई तरीका नहीं होता है, कोई भी चीज आप अपने हिसाब से इजीली आप भगवान के साथ, गॉड के साथ शेयर कर सकते हो। तो वही सिग्निफिकेंस है। आयरनी देखिए इसमें एक है, हाउ डज द ऑथर यूज आयरनी इन द स्टोरी। आयरनी का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया। आयरनी एक पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आयरनी मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट कोई चीज। अब जस्ट अपोजिट देखिए इसमें एक इंसिडेंट हुए हैं। पहली चीज तो एक आयरनी वहां पर इस्तेमाल हुई जहां पर इसने ऐसा एक्सपेक्टेशन किया था कि हाँ कॉइन सब गिर रहे हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं और अब फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, उसका अपोजिट हो गया। दूसरा आयरनी वहां पर कहाँ वर्क की, जहां पर जो इसने लेटर लिखा था, ठीक है, उस लेटर में एक पोस्ट मास्टर का जो एक बिहेवियर दिखाया है वो भी आयरनी थी। वहां पर वो पहले हंसता है, बाद में वो सीरियस हो जाता है इस चीज को लेकर के कि कितना ट्रस्ट ये पर्सन जो है भगवान के साथ कर रहा है, भगवान में कितना ट्रस्ट कर रहा है। तीसरी आयरनी वहां पर आती है जहां पर वो मेहनत करके कलेक्ट करके किसी भी तरीके से पोस्ट मास्टर 70 पीसोज जो है वो इकट्ठा करके भेजता है, इस वजह से कम उसकी थोड़ी तो हेल्प हो। नहीं पूरी मैं कर पा रहा हूँ, थोड़ी तो हेल्प हो, लेकिन वो उसका गॉड का विश्वास रहता है और वो उन लोगों को जहां से पैसा आया उन्हीं लोगों को वो बंच ऑफ क्रूक्स बोल देता है। तो ये आयरनी है। और थीम और मैसेज वगैरह वही है कि फेथ इन गॉड, ठीक है, हमेशा गॉड में फेथ रखो, ह्यूमैनिटी रखो, हेल्प करो लोगों की। तो यही चीज जो है ये हमारा चैप्टर आपको बताना चाहता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए, इस वजह से मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर को रिगार्डिंग, किसी भी उसकी स्टोरी के रिगार्डिंग, या फिर उसके किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में, या उसके लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर में, सो यू कैन मैसेज मी, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट में वो क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।